भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य नायकों और नायिकाओं ने बलिदान दिया, जिनमें से कुछ नाम इतिहास के पन्नों में उतने उजागर नहीं हो पाए जितने के वे हकदार थे। ऐसी ही एक शख्सियत थी दुर्गा भाभी, जिनका असली नाम था दुर्गावती देवी। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। आज के कार्यक्रम में हम दुर्गा भाभी के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा भाभी के संग्राम की कहानी। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक बचपन से ही थी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हो गई, जो एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इस शादी ने दुर्गा भाभी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उनके पति भगवती चरण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे और उनके प्रभाव से दुर्गा भाभी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई। दुर्गा भाभी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति भगवती चरण का साथ दिया तथा सक्रिय सशक्त क्रांतिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी वीरता और निडरता ने उन्हें क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने क्रांतिकारियों के दिलों में आग लगा दी। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की ठानी। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। इस घटना में दुर्गा भाभी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी ने ली। उन्होंने भगत सिंह को अपने पति के रूप में और राजगुरु को अपने नौकर के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्गा भाभी ने एक अंग्रेजी मेम की तरह सज संवर कर ट्रेन में सफर किया ताकि किसी को शक न हो। उनकी इस चतुराई और साहस ने भगत सिंह को ब्रिटिश पुलिस की नजरों से बचाकर कलकत्ता पहुंचाने में मदद की। यह घटना दुर्गा भाभी के निडर व्यक्तित्व का एक जीवंत उदाहरण है। दुर्गा भाभी केवल अपने पति या अन्य क्रांतिकारियों की सहायता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्वयं कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया। वे बम बनाने, हथियार जुटाने और क्रांतिकारी साहित्य वितरित करने जैसे कार्यों में सक्रिय रहे। उनकी गतिविधियां इतनी गोपनीय और सटीक थीं कि ब्रिटिश सरकार को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। 1930 में उनके पति भगवती चरण वोहरा की एक बम परीक्षण के दौरान मृत्यु हो गई। यह दुर्गा भाभी के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत नुकसान था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दुख को पीछे छोड़कर वे और भी जोश के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और उनकी गतिविधियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गा भाभी की क्रांतिकारी गतिविधियों ने अंततः ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर जेल में कैद कर दिया गया। जेल में भी उनकी देशभक्ति की भावना कम नहीं हुई। उन्होंने अन्य महिला कैदियों को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी निडरता और नेतृत्व क्षमता ने जेल अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। कई साल जेल में बिताने के बाद दुर्गा भाभी को रिहा किया गया, लेकिन उनकी नजरबंदी और पुलिस की निगरानी जारी रही। इसके बावजूद
उन्होंने चुपके चुपके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद दुर्गा भाभी ने एक साधारण जीवन चुना। उन्होंने लखनऊ में एक स्कूल खोला जहां उन्होंने गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा दी। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब देश का हर नागरिक शिक्षित और सशक्त हो। अपने अंतिम दिनों तक वे समाज सेवा में लगी रही। 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। दुर्गा भाभी का जीवन और उनके कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हैं। वे न केवल एक क्रांतिकारी थी, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थी जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से असंख्य लोगों को प्रभावित किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हर छोटा बड़ा योगदान मायने रखता है। आज जब हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब दुर्गा भाभी जैसे अनसुने नायकों को याद करना हमारा कर्तव्य है। उनकी वीरता और बलिदान हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आज की स्वतंत्रता अनगिनत लोगों के खून और पसीने से मिली है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को भले ही इतिहास में उतना स्थान न मिला हो, लेकिन उनकी कहानी हर भारतीय के दिलों में जीवित है। आइए हम उनके बलिदान को नमन करें और उनके सपनों के भारत को साकार करने के लिए प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।